आज हमारे पास एक्सरसाइज है जी 2.4। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला। क्या फार्मूला होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इधर दो जी। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है जी? 2.4। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट का एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्या बोला जाएगा? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यही फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसमें से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। और हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है किस फार्मूले से? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से। ठीक है जी। जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोगों ने निकालने हैं कि हमने उसको बताना है कि जो b² माइनस 4ac का आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल है, ठीक है, या ग्रेटर देन एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इन 6 में से एक मैंने करना है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है। जो ना हुआ फिर मैं करवा दूँगा। 2.4 कौन सा जी? पाँचवा क्वेश्चन है जी। पाँचवा क्वेश्चन देखें जी। हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पाँचवा पार्ट है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने इसमें से क्या निकालना है जी? a क्या है, b क्या है और c क्या है। a हमारे पास क्या होगा? 5, b क्या होगा? -2 और c क्या होगा? 10 हो जाएगी। इसके अंदर अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये b² b हमारे पास क्या है जी? -2। इसको इक्वल 0 रहने दो, लिखो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। b हमारे पास क्या है? -2, हमने उसकी जगह पे पुट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है, -4 है, a हमारे पास 5 है, c हमारे पास 10 है। ये क्या हो जाएगा? माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 2 लिया जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिया जाएगा। 4 5 20, 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये कितना बच जाएगा? 196 आ जाएगा। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये 0 से बड़ा तो नहीं है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया ना? 0 के बराबर है और ये 0 से कम है। तो अगर 0 से कम होगा तो ये कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। ठीक है। ये कौन सा होगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, साथ में दूसरी शर्त ये होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर ये कौन सा होगा? अनइक्वल होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं, अनइक्वल तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 से बढ़ गया, अनइक्वल हो गया। और दूसरा होगा इनरैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर 0 के इक्वल हो गया तो एक तो ये इक्वल हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? रियल नंबर कहलाएगा।
ठीक है। ये टोटल कितनी कंडीशंस थी? 5। एक ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो परफेक्ट स्केयर साथ में होगा, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक ग्रेटर देन ज़ीरो होगा लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन क्या होगी? ज़ीरो के इक्वल होगा। जो चौथी कंडीशन होगी वो लेस देन इक्वल होगा, ठीक है। टोटल 4 कंडीशन बनेगी। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ठीक है। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज जो 2.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सेम है, ठीक है जी। 2 और 3 सेम है, बल्कि 2 भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही बन जाता है, ठीक है जी। अभी हम लोगों ने दूसरा और तीसरा करना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कहता है जी? फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या होगी? किसकी? द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। इसका जो आंसर आएगा, टी का जो आंसर आएगा, वो बताना है कि वो रियल है, अनइक्वल है, रैशनल है, इनरैशनल है, ठीक हो गया। ये हमने उसको बताना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो तीसरा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 एज इक्वल रूट्स, देन डिफाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताएं जी इन दोनों में से कौन सा करना है? तीसरा क्वेश्चन। चलें जी, तीसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? 16x² + 7px + 49 = सेम उसी तरीके से सबसे पहले इसमें से a निकाला जाएगा, b निकाला जाएगा और c निकाला जाएगा। जो a है वो क्या होगा? 16, b क्या है? 7, साथ में p भी होगा, क्योंकि हमने x के साथ कोफिशिएंट देखना है तो वो 7p है, प्लस और c हमारे पास क्या होगा? 49 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है? b² - 4ac = 0। अब b हमारे पास क्या है? 7p, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a हमारे पास 16, c हमारे पास 49 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, p का p स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे? 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 49 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आता है 3136 = 0। अब ठीक है, अब ये माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3136, ये 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आता है? 3136 को डिवाइड करो 49 पे, क्या आ गया जी? 64। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लिया जाएगा? स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। इधर लिखना भी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का जज़र लेने से ये कट जाएगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होगा? ग्रेटर देन है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये अनइक्वल तो हो गया और इनरैशनल हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? कोई बात इसमें पूछने वाली हो? नहीं है जी। अब इसी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है 3, 4, क्योंकि जब अंडर रूट ख़त्म किया जाता है तो प्लस माइनस लिया जाता है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेना है, ठीक है जी। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन बताना है, कौन सा करना है जी?
जल्दी बताएं, सेम ही क्वेश्चन है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर q। q की वैल्यू क्या है जी? पांचवा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट्स। हाँ जी, चौथा या पांचवा? एक जैसे ही हैं, जल्दी बताएं। चौथा एक्सरसाइज है जी 2.4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इक्वेशन क्या है जी हमारे पास? 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू, सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास q हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लिखा जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है? 8 के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4। a हमारे पास 4, c हमारे पास q इज इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस 4 4 आर 16 q 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16 4 आर, तो 4 इज इक्वल टू q। ये q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, या किसी स्टेप की समझ ना आई हो? क्लियर है? चलें।